अगला ऑप्शन जो हमारा डेटा टाइप टूल्स के अंतर्गत रह गया था वो है अपना व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, ये अपने डेटा टाइप्स का ही चल रहा है, जिसमें हमने पहले वीडियो में देखा था टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट्स और कंसोलिडेट। दूसरे में हमने देखा डेटा वैलिडेशन। अब तीसरे में हम देखने वाले हैं वो है व्हाट इफ एनालिसिस, है ना। यहाँ पर चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा, उनके बारे में जो है एक प्रकार से अनुमान लगाया जाएगा एनालिसिस करके। तो ये आपको फैसिलिटी देंगे तीन ऑप्शन, जिनमें से पहला ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर, दूसरा है गोल सीक, तीसरा है डेटा टेबल्स, है ना। इनमें सबसे पहला है सिनेरियो मैनेजर, जो हमें चीज़ों को समराइज करने की या फिर एक अनुमान लगाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। कैसे होगा देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है। वैसे इसके कई एग्जाम्पल होते हैं, बड़े बड़े मॉल्स से लेके छोटी छोटी दुकानों में, है ना, बिजनेस में, हर जगह इसका यूज़ किया जाता है। किसका? सिनेरियो मैनेजर का। इसका यूज़ करके ही चीज़ों को बहुत आसान बना लिया जाता है। जैसे एक मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, उसके अंदर हज़ारों प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है, उन प्रोडक्ट्स के जो रेट होते हैं अचानक से बढ़ जाते हैं, अचानक से घट जाते हैं, और अचानक से और नीचे आ जाते हैं। तो वो डेली डेली बैठ के ये सारा कुछ नहीं करते कि एक एक का जो रेट है वो कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं। वो केवल एक मैनेजर, सिनेरियो मैनेजर जो है, यहाँ जाके वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और सिंगल क्लिक से सारी चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। एनालिसिस भी वो ऐसे ही करते हैं, और चीज़ों को जो है आसान बनाना वो इस ऑप्शन के थ्रू पॉसिबल हो जाता है। कैसे होता है करके देखते हैं। हमारा जो एग्जांपल है वो हमारे कोर्स से रिलेटेड है, जो है पीजीडीसी है, जिसमें हमने जो फीस का स्ट्रक्चर है वो बांट रखा है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमारा 3000 है, ट्यूशन फ़ीस हमारा 2500 है, एग्ज़ाम फ़ीस 1500 है, प्रैक्टिकल फ़ीस 1000 है, वाइवा फ़ीस हमारा 1000 है। ठीक है, तो हमारा जो ऑल ओवर फीस आता है पीजीडीसीए का, तो ये हमारा 9000 हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ये फीस हमारा बढ़ भी जाता है, कभी कभी घट भी जाता है, कभी कभी बहुत कम भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, यहाँ से मैनेज होती हैं, और इनको जो है एनालाइज करने का काम इस ऑप्शन का होता है। ठीक है, अब कम ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से करना पड़ता है। कभी जो है इतना रश नहीं है, इतना भीड़ नहीं है, इतना एडमिशन नहीं हो पाते हैं, कम करना पड़ती है। कभी ठीक ठाक एडमिशन हो जाते हैं, सीटें फुल हो जाती हैं, हो रही होती हैं, तो फिर फीस बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो वो एक मैनेजमेंट कहलाता है। तो उस प्रकार के जो मैनेजमेंट हैं, या फिर उनको आ, सही तरीके से चलाने के लिए इस तरह की चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हर बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक अनुमान लगा करके देखते हैं कि हम ऑल ओवर जो एवरेज फीस है वो कैसे निकाल सकते हैं, कि अगर हम इन फीसेस को कम कर दें तो कम कितना कर सकते हैं, और इनको बढ़ा दें तो कितना बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार की दो तीन जो वैल्यू हमें मिलेंगी, उनको एनालाइज करके एक ऑन एवरेज एक वैल्यू निकाल सकते हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है। इन सारी फीस वाली वैल्यूज़ को हमने इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, वर्ड ऑफ एनालिसिस में जाना है, सिनेरियो मैनेजर में जाना है। यहाँ पर अभी कोई सिनेरियो नहीं है, इसको हम ऐड करेंगे। अपने सिनेरियो को नाम देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम जो है फीस देखना चाहते हैं, मिनिमम फीस। ये देखिए हमने लिखा मिनिमम फीस, हम कितना कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने ले करके, और सैलरीज हम पहले ले चुके हैं। अगर यहाँ कमेंट में कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो दे सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। इतना करने के बाद ओके करना है। आप देखोगे एक सिनेरियो वैल्यू करके डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ जो फीसेस आप कर सकते हैं वो आप कर लीजिए। जैसे 3000 का हम 2000 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2500 को हम 2000 भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका तीसरे वाले में है वो है एग्ज़ाम फीस 1500 है, हम इसको 500 भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो प्रैक्टिकल फीस है उसको भी हम 500 कर सकते हैं, और जो हमारा वाइवा फीस है उसको हम मान लीजिए 900 कर सकते हैं, और हमने इसको ऐड करा दिया। ठीक है, एक सिनेरियो हमारा जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, ये तो बात की हमने जो मिनिमम हम जा सकते थे। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम हम कितना जा सकते हैं। उसके लिए फिर से हम एक सिनेरियो ऐड करेंगे। उससे भी पहले हमको ये सारे के सारे वैल्यूज़ सिलेक्ट करने पड़ेंगे। व्हाट इफ एनालिसिस में जाना है, सिनेरियो मैनेजर में जाना है, फिर से ऐड करेंगे, और इसको नाम दे दिया, मान लीजिए हमने मैक्सिमम।
ठीक, मैक्सिमम फीस हमने इसको नाम दे दिया। सारा कुछ वही करेंगे आप और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए वैल्यूज फिर से शो हो रहे हैं। अब मैक्सिमम हम कितना जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस को हम 4000 कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है ट्यूशन फीस, इसको हम 3000 कर सकते हैं। हमारे पास एग्ज़ाम फीस है, इसको हम, ये फीस भी बढ़ती रहती है घटती रहती है इसलिए ऐसा होता है। अभी कितना है, 1500 है, इसको मान लीजिए हमने कर लिया है 2000, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारे पास प्रैक्टिकल फीस है, इसको हम 1500 कर सकते हैं। और हमारा जो वाइवा फीस है इसको हम 1800 के लगभग कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद इनको हमें क्या करा देना है, या तो ओके करा देना है फिर ऐड करा देना है। तो ये वैल्यूज़ भी हमारे ऐड हो गए हैं, ये देखिए 2 वैल्यू हमारे ऐड हो गए हैं, है ना। अब इन तीनों को, ये जो करंट वैल्यू है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, इनको हम समराइज करके या फिर एक साथ ला करके एक ऑन एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं जो हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जिससे हमें ऊपर नहीं जाना है, जिससे आपको नुकसान ना हो, जिससे हमें नीचे नहीं आना है, जिससे हम लोगों को नुकसान ना हो। ठीक है, वो वैल्यू हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, समरी ऑप्शन पर क्लिक करके। ठीक है, अभी जैसे नॉर्मल कितना आ रहा था, 9000 आ रहा था, है ना। अब आपको इसी सेल को सेलेक्ट कर लेना है, किसमें, सिनेरियो समरी के अंदर, क्योंकि रिजल्ट यहीं शो होने वाला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। हाँ, इसको अगर आपको सिनेरियो को एक समरी के रूप में रखना तो यहीं से रख सकते हैं, पिवोट टेबल में डायरेक्टली लेके जाना है तो वहाँ भी लेके जा सकते हैं। हम इसका समरी निकालते हैं और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए एक प्रकार का समरी आपके सामने प्रदर्शित हो गया है, देख पा रहे हैं आप, है ना। ये हमारे सेल जो हैं उनके एड्रेसेस हैं, ये वह वैल्यू हैं जो हमने रखी हुई थी, ये वह वैल्यू हैं जिनमें जो मिनिमम फीस हम रखने की बात कर रहे थे, ये हमारा मैक्सिमम का था। मतलब मिनिमम हम 5009 तक जा सकते हैं और मैक्सिमम 12300 तक जा सकते हैं। और इसका जो एवरेज हमने निकाला हुआ है वो है हमारा 9000। ठीक है, और भी हम इसको एनालाइज करके और भी बीच का जो रास्ता है वो निकाल सकते हैं। यही फायदा होता है सिनेरियो मैनेजर का। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना ये कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। इसका यूज़ जो है हम वैल्यूज़ को बदलने के लिए भी करते हैं। मान लीजिए डायरेक्टली अब हमें यहाँ पर अप्लाई कराना है, जो फीस स्ट्रक्चर है कौन सा वाला है, मैक्सिमम वाला। सेलेक्ट करेंगे और क्या करा देंगे, सीधा शो करा देंगे। देखिए अप्लाई हो गया। मिनिमम शो कराना है, मिनिमम शो करा दीजिए। देखिए डायरेक्टली हो रहा है, सारी चीज़ें अपने आप बदल रही हैं। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, सिनेरियो मैनेजर के थ्रू हो रहा है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सिनेरियो मैनेजर के। ठीक है, अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊं तो आप उसको कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको इसके जो हैं 10 से 12 एग्जाम्पल बहुत आसानी से दे सकता हूं, जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आप उनको कहाँ कहाँ कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। और इससे भी एक सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर किसी रिजल्ट के अंदर हमको वैल्यूज़ को ज्यों का त्यों शो कराना है, जैसे थे वैसे शो कराने हैं, तो वो भी हम इसी के थ्रू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सिनेरियो मैनेजर था। अगले हम बात करते हैं गोल सीक की। गोल सीक सिनेरियो के जैसा ही है, फ़र्क इतना है कि सिनेरियो मैनेजर में हमने ये सारे वैल्यूज़ सेलेक्ट कर लिए थे, गोल सीक में केवल हम एक ही सेल सेलेक्ट करते हैं। और सिनेरियो मैनेजर में वह सेल सेलेक्ट किए जाते हैं जिनमें फॉर्मूला अप्लाई ना किया गया हो, और गोल सीक में वह सेल सेलेक्ट किए जाते हैं जिनमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गया हो। कैसे करते हैं, करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम मार्केट गए हैं, है ना, और हमने बहुत सारा सामान जो है बाय किया हुआ है, परचेज किया हुआ है। अब जो है आपने शाम टाइम या जब भी आप बैठे हैं तो आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, है ना। जो खर्चों का जो विवरण निकालते हैं हम तो कई बार करते हैं उस चीज़ को, है ना। तो आपने पाया कि थोड़ी सी गड़बड़ है, जैसे एक एंट्री आपकी 500 की है, एक मान लीजिए 890 की है, एक 700 कुछ रुपए की है ना। और इन सब का आपने टोटल कर लिया है और टोटल आपका आ रहा है कितना, 2159 रुपये, 2159 रुपये। ठीक है ना, लेकिन आपके हिसाब से जो गए हैं वो गए हैं 2500 रुपये, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को सही करने के लिए क्या करते हैं, गोल सीक का यूज़ करते हैं। यह गोल सीक जो है बगैर फॉर्मूले के आपके आंसर को सही कर देता है। उससे भी पहले लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि गड़बड़ कहाँ है। और आपने पाया कि गड़बड़ मान लीजिए इस वाली सेल में है, यहाँ गलती से हमसे गलत वैल्यू फिल हो गई है जिसके कारण ये रिजल्ट हमारा बिगड़ रहा है। तो रिजल्ट सुधारने के लिए क्या करना है, इस ऑप्शन का यूज़ कर लेना है।
कैसे करेंगे ये सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और आप डीपली इसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे जिस सेल में चेंजेस कराने हैं, सेलेक्ट करके रखेंगे, गोल सी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, छोटा सा डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ पर सेट सेल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन है, G26, ठीक है। टू वैल्यू आपके हिसाब से इधर कितना होना चाहिए था, हमारे हिसाब से यहाँ पर 2500 रुपये होना चाहिए था, हमने लिख दिया। बाय चेंजिंग सेल, किस सेल में चेंजेस आप कराना चाहते हैं, आप रेड डॉट पर क्लिक करिए और उस सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको लग रहा है कि गड़बड़ है। करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना। ये देखिए रिजल्ट आपको क्या दिखा रहा है, टारगेट वैल्यू 2500 था, अब करंट वैल्यू भी क्या हो गया है, 2500 हो गया है। ये देखिए, तो यहाँ गड़बड़ था, उसने सही कर दिया है और आप जो आंसर चाहते थे वो उसने आपको ला करके दे दिया है। ये हुआ है आपका गोल सीक के कारण, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगला ऑप्शन हमें इसी में हमारा डेटा टेबल से। डेटा टेबल को थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं। टेबल का मतलब वही पहाड़ा होता है आपका, है ना। तो उस टाइप का जो पहाड़ा है उसको डिजाइन करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं करके देख लेते हैं। इससे भी पहले मैं जो है यहाँ थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक। अब यहाँ पर जैसे हमने वैल्यूज भरे 1 2 3 4 5 जो भी है, इस तरह से हमने वैल्यूज को यहाँ तक मान लीजिए रख दिया है, ठीक है। और यहाँ भी रख दिया है, ये भी 1 2 3 करके रख दिया हमने, या फिर 2 4 6 8 भी रख सकते हो, जो आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे करना है, मान लीजिए हम इसमें भी 11 12 तक चले गए, ठीक। अब यहाँ आपको कहीं भी लिख देना है 1 या 1, ठीक, 1 1 आपने लिख दिया और इन दोनों को यहाँ पर इंटू कर देना है इस वाली सेल पर। कैसे करेंगे, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वही मल्टीप्लाई का साइन आप लगाओगे जो आप लगाते आए हो, है ना। और दूसरी वाली सेल को भी सिलेक्ट करके यहाँ पर एंटर कर देंगे। देखिए आंसर उसका 1 ही आया है। 1 लेने का ये रीज़न है, बताता हूँ मैं भी आपको। इतना आपको कर देना है, फिर पूरा का पूरा टेबल आपको सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ तक भी आप आंसर चाहते हैं, जितना भी लेना चाहते हैं। उसके बाद वापस से डेटा में जाना है, व्हाट एनालिसिस, डेटा टेबल्स। यहाँ जाने के बाद अब आपसे पूछेगा रो में कौन सी वैल्यू और कॉलम में कौन सी वैल्यू है। अगर हम यहाँ 2 लेते, 3 लेते या 2 2 भी लेते या जो भी लेते, है ना, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता था। तो यहाँ आंसर तो ठीक आता, लेकिन ये कन्फ्यूजन में ये वाला पूरा रिजल्ट बिगड़ जाता, इसलिए वहाँ पर आपको 1 1 लेना है। तो रो में क्या है, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी सेल ले सकते हो क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। दूसरे वाले में क्या है, इसमें भी ये ले लीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए ये टेबल आपका क्रिएट हो गया है। ये देखिए, यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से ले लीजिए आप। ये देखिए 2 से लेके 11 तक का पूरा आपका आ गया। कॉपी कीजिए, पेस्ट कर लीजिए। आपको वैल्यू बदलना है, वैल्यू भी बदल सकते हो। मान लीजिए आपको यहाँ पर 5 का पहाड़ा नहीं चाहिए, 11 का नहीं चाहिए, आप नंबर चेंज कीजिए। जैसे आपको कितने का चाहिए, मान लीजिए 60 का चाहिए, देखिए 60 का आपको आंसर मिल जाएगा, पहाड़ा मिल जाएगा। 70 का चाहिए, 100 का चाहिए, 78 का चाहिए, किसका चाहिए, है ना। ये देखिए, देख रहे हो आप, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। सिंगल क्लिक से या फिर एक बार नंबर डालने से कंप्लीटली आंसर आपको मिल जाएगा। किस ऑप्शन के थ्रू मिलेगा आपको, ये डेटा टेबल्स के थ्रू मिलेगा। समझ रहे हैं आप। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। हमने क्या क्या देखा अभी थोड़ी देर पहले, हमने देखा है व्हाट एनालिसिस के अंदर सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर में हमने ये छोटा सा एक एग्जांपल देखा जो हमने अपने यहाँ के कोर्स को लेकर के एक समझाया हुआ था, जिसमें हमने एवरेज वैल्यू निकाला है, जिसमें ना तो उसको नुकसान हो ना तो हमको नुकसान हो। ये हर बिजनेस में किया जाता है। ये मैनेजर वहाँ हर जगह लगता है, इसलिए इसका नाम देखिए मैनेजर भी है, सिनेरियो मैनेजर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हर जगह की। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उनको मैनेज कैसे करें, तो इस तरह से अपन मैनेज कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करके, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा है, गोल सीक, जिसका उपयोग करके हमने पाया कि हम अपने हिसाब से जो वैल्यू, जो कैलकुलेशन हमने किया है, अगर वो गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को सही करने के लिए हम गोल सीक ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी के जैसा हमने देखा है डेटा टेबल, जिसका यूज़ करके हम इस तरह का टेबल आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर वैल्यू को फिल करके अपने हिसाब से भी रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने इधर पर आज देख लिया है।
ठीक है ना। उम्मीद है आपको इतना ये सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर इतने में कोई डाउट है और आप इनके भी और भी एग्जांपल्स चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, जिनको हम डेफिनेटली आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ये काम के ऑप्शन होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इन ऑप्शन के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना, और ध्यान से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए टाइम टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।